हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आर्बोरिकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही नेचर पार्क एंड बायोलॉजिकल पार्क, इको पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क एंड इको टूरिज्म, साइनेज एंड रिस्टोरेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ नेचुरल लैंडस्केप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आर्बोरिकल्चर से। आर्बोरिकल्चर का हिंदी मीन होता है वृक्ष संवर्धन। तो arboriculture is the cultivation, management and study of individual tree, shrubs, vines and other perennial woody plants। तो perennial woody plants के बारे में यहाँ पे स्टडी की जाती है arboriculture में। इसके साथ ही जो साइंस ऑफ arboriculture है उसमें स्टडी किया जाता है कि किस तरीके से ये प्लांट ग्रो करते हैं और किस तरीके से ये कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं उनके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं एंड टू देयर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है कि आर्बोरिकल्चर जो है वो डील करता है ऑल एस्पेक्ट ऑफ द ग्रोइंग, मेंटेनिंग एंड रिमूविंग ऑफ वुडी प्लांट्स। तो ग्रोइंग, मेंटेनिंग एंड रिमूविंग तीनों से यहाँ पे ये डील करता है। फॉर एनी रीज़न अदर देन, यहाँ पे जो टिम्बर क्रॉप है उसके अलावा यहाँ पे ग्रोइंग, मेंटेनिंग एंड रिमूविंग से ये डील करता है, लेकिन जो टिम्बर क्रॉप के लिए रिमूविंग है उससे ये डील नहीं करता। सो इस तरीके से हमने डिस्कस किया है आर्बोरिकल्चर के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे नेचर पार्क। नेचर पार्क को नेचुरल पार्क भी कहा जाता है। सो ए नेचर पार्क और समटाइम्स नेचुरल पार्क इज ए डेजिग्नेशन फॉर ए प्रोटेक्टेड लैंडस्केप बाय मीन्स ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, सस्टेनेबल यूज एंड एग्रीकल्चर। तो देज वैल्यूबल लैंडस्केप्स जो हैं उनको प्रिजर्व रखा जाता है कि उनकी प्रेजेंट स्टेट में, एंड वहाँ पे जो टूरिज्म है उसको प्रमोट किया जाता है। सो नेचर पार्क का मेन हमने देखा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं नेचर पार्क के बारे में कि ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो नेचर पार्क हैं वो लीगली रेगुलेटेड प्रोटेक्शन उनको मिला हुआ है, विच इज़ पार्ट ऑफ देयर कंजर्वेशन लॉज। तो हर कंट्रीज़ के अलग अलग लॉज हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एक कैटेगरी नेचर पार्क जो है वो नेशनल पार्क और नेचर पार्क जो है ये दोनों डिफरेंट हैं। IUCN के द्वारा इनको डिफाइन किया गया है। तो कैटेगरी सेकंड में रखा गया है नेशनल पार्क को, एंड जो नेचर पार्क है उसको कैटेगरी थर्ड एंड कैटेगरी जो सिक्स्थ है उसके बीच में रखा गया है। यानी अकॉर्डिंग टू IUCN कैटेगराइजेशन इन मोस्ट केसेस इसको कैटेगरी जो 6 है उसके पास रखा गया है। हावेवर कुछ जो नेचर पार्क है उनको बाद में फिर नेशनल पार्क में चेंज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है नेचर पार्क एंड नेशनल पार्क दोनों डिफरेंट हैं। नेक्स्ट है नेचर ट्रेल। तो नेचर ट्रेल से हमारा मीन है कि ए पाथ थ्रू ए फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व or like especially one designed to provide opportunity for observing and learning about the flora and fauna। तो कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक पाथ बना हुआ होता है जिस पे लोग उस पाथ पे जाके वहाँ के जो फ्लोरा एंड फोना है उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो ये कहलाता है नेचुरल ट्रेल। तो अगर आपने जैसे जयपुर में नाहरगढ़ जूलॉजिकल पार्क है तो उसमें भी एक नेचर ट्रेल बना हुआ है। तो इस तरीके से ट्रेल हैं वो बने हुए होते हैं वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व वगैरह में। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल पार्क। एन एरिया ऑफ लैंड और ऑफ वाटर डेजिग्नेटेड एज हैविंग प्रोटेक्टेड स्टेटस फॉर पर्पस ऑफ प्रिजर्विंग सर्टेन बायोलॉजिकल फीचर। तो इसको कहते हैं बायोलॉजिकल पार्क। यानी पर्टिकुलर यहाँ पे बायोलॉजिकल फीचर्स को प्रिजर्व करने की बात की जा रही है, तो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया हो ये, तो ये कहलाता है बायोलॉजिकल पार्क। सो एग्जांपल दिया गया है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, ये जयपुर में सिचुएटेड है। इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है BD पार्क्स या बायोडाइवर्सिटी पार्क्स।
तो बायोडाइवर्सिटी से हमारा मेन होता है जैव विविधता। तो बायोडाइवर्सिटी पार्क में जो जैव विविधता है उसको यहाँ पे बनाए रखा जाता है। सो बायोडाइवर्सिटी पार्क सर्व एज ए नेचर रिजर्व्स with more than 3000 species of plants and animals। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप उड़ान बायोडाइवर्सिटी पार्क को दिखाया गया है जो पुणे में सिचुएटेड है। तो बायोडाइवर्सिटी पार्क के कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ देखा। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल पार्क। तो इकोलॉजिकल पार्क इसको शॉर्ट में इको पार्क भी कहते हैं। तो it is exploited as an amusement park without hampering its natural environment so that the biodiversity remains unaffected there। तो सिर्फ अम्यूज़मेंट के पर्पज़ से इसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है और बायोडाइवर्सिटी उसको यहाँ पे नुकसान नहीं पहुँचाया जाता। ज़्यादातर क्या होता है कि जो पर्टिकुलर एरिया है किसी फॉरेस्ट का उसको इको पार्क के रूप में विकसित कर दिया जाता है। तो जनरली a particular area of a forest is demarcated and brought under intensive management for this purpose। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे इसी पर्पज के लिए यानी इको पार्क के तौर पे वो एक एरिया है उसको डिमार्केट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है इको टूरिज्म। इको टूरिज्म में क्या होता है कि इको टूरिज्म डायरेक्टेड टूवर्ड्स एक्जोटिक स्पेसेस की ओर जाया जाता है, often threatened natural environment intended to support conservation efforts and observe wildlife। तो देख सकते हैं आप इको टूरिज्म में इस तरीके से नेचुरल इन्वायरमेंट में जो टूरिज्म किया जाता है तो वो कहलाता है इको टूरिज्म। और इसके साथ ही वाइल्ड लाइफ को ऑब्जर्व किया जाता है यहाँ पे लोगों के द्वारा। इको टूरिज्म में रिस्पॉन्सिबल ट्रेवल किया जाता है टू नेचुरल एरियाज़। यहाँ पे ध्यान रखा जाता है कि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुँचे, यानी कंजर्विंग द इन्वायरमेंट एंड इम्प्रूविंग द वेलबींग ऑफ द लोकल पीपल। और इसका जो पर्पज़ है वो कई बार एजुकेट करना भी होता है ट्रेवलर को to provide funds for ecological conservation to directly benefit the economic development and political empowerment of local communities or to foster respect for different cultures and for human rights। तो इको टूरिज्म से यहाँ पे फंड्स है वो भी रेज किए जाते हैं ताकि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको यहाँ पे इकोनॉमिकली कुछ हेल्प की जा सके। इसके साथ ही जो ट्रैवलर्स यहाँ पे आते हैं वो डिफरेंट कल्चर्स को जान पाते हैं और डिफरेंट कल्चर्स के लिए रिस्पेक्ट है वो पैदा कर पाते हैं एंड ह्यूमन राइट्स के लिए भी काफ़ी काम यहाँ पे किया जाता है। इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो 1980 के बाद में काफ़ी यहाँ पे पॉपुलर हुआ है। तो इको टूरिज्म हैज़ बीन कंसिडर्ड ए क्रिटिकल एंडेवर बाय एनवायरमेंटलिस्ट सो दैट फ्यूचर जनरेशन जो हैं वो ऐसे डेस्टिनेशन को एक्सपीरियंस कर सकें जहाँ पे अब तक ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं हुआ है। तो ऐसे एरिया पे इको टूरिज्म किया जा सके। नेक्स्ट है साइनेज। तो साइनेज में जो साइन लगे होते हैं, साइन बोर्ड, ये वार्निंग के भी हो सकते हैं या फिर गाइडिंग के भी, तो ये कहलाते हैं साइनेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नो अनऑथराइज्ड पर्सन अलाउड बियॉन्ड दिस पॉइंट। तो इस तरीके से वार्निंग के बोर्ड लगाए गए हैं। एंड ये आप देख सकते हैं नाहरगढ़ जूलॉजिकल पार्क के बाहर गाइडिंग मैप लगाया गया है। तो ये जो है ये साइंस यहाँ पे लगाए गए हैं। नेक्स्ट है रिस्टोरेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ नेचुरल लैंडस्केप इन इंडिया। तो दिया गया है कि जो ह्यूमैनिटी है उसका हमेशा एक कॉम्प्लेक्स एंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहा है नेचर के साथ, यानी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है नेचर पे। सो इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन नेचर ये काफ़ी इंटेंस हो गया है रिसेंट डिकेड्स में। दिस रिलेशनशिप हैज़ कम अंडर क्लोज स्क्रूटनी। तो जिस तरीके से हम बायोडाइवर्सिटी को गवर्न करते हैं उसका हमारी जो अर्थ है उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, यानी डायरेक्ट जो यहाँ पे इम्पैक्ट है वो पड़ता है अर्थ पे।
अब यहाँ पे रिहेबिलिटेशन एंड रिस्टोरेशन के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उनमें प्रोटेक्टेड एरियाज़ एंड कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन जो है वो इसके 2 एग्जाम्पल हैं। तो protected areas and community-based conservation are the 2 major stream of governance model attempted globally for biodiversity conservation. Both these models have had their share of success and failures. Indian experience with multiple often integrated approach to conserving biodiversity that balance conservation and development is immensely relevant to this global database. The Indian experience with multiple often integrated approach to conserving biodiversity that balance conservation and development is immensely relevant to these global debates. यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी गवर्नेंस मॉडल्स बताए गए हैं। तो 2 की मॉडल्स हैं प्रोटेक्टेड एरियाज एंड कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन। तो प्रोटेक्टेड एरिया में क्या होता है कि ए प्रोटेक्टेड एरिया इज़ ए जोग्राफिकली डिफाइंड एरिया विच इज़ डेजिग्नेटेड और रेगुलेटेड एंड मैनेज टू अचीव स्पेसिफिक कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव्स। एंड जो कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन है उसमें लोकल पीपल का इन्वॉल्वमेंट होता है इन द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एक्सटेंड्स बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ फॉर्मल प्रोटेक्टेड एरियाज इनटू वाइडर लैंडस्केप। तो जो ये प्रोटेक्टेड एरिया एंड कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन है इसको जो हमारा यूनिट नंबर 10 है उसमें डिटेल से हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वहाँ पे इसको मेंशन किया गया है। एंड जो नेशनल पार्क है उसको भी हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।